बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिथुन स्टडी सेंटर में। और मैं हूं मिथुन राय। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी, यानी कि आपका जो क्लास 10th का सोशल साइंस में उसमें आपका एक सब्जेक्ट आता है ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल। भूगोल में हमने पहले चैप्टर का जो है ना पूरा जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था हमने कंप्लीट करवा दिया है। तो हम दूसरे चैप्टर को देखेंगे जो कि हमारा है कृषि। ठीक है, और कृषि में पूरे चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे इसी वीडियो में। तो आप लोगों को यदि अच्छा नंबर लाना है बोर्ड एग्जाम में तो आपको पूरा पढ़ना होगा सही ढंग से। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लो, इसके बाद आपको इस चैप्टर को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कृषि की। ठीक है, जैसा कि आप लोग डायग्राम के जरिए भी देख सकते हो। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न यहाँ से शुरू होता है जी, ध्यान से देखिएगा। आपका प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। प्रश्न बोलता है जी, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है जी। देखिए, रबी फसल इनमें से क्या हो सकता है। तो ऑप्शन ए में आपका दिया है धान, बी में है गेहूँ, सी में है केला और डी में दिया गया है चाय। तो धान, ये हमें रबी फसल यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ये गेहूँ जो है ना हमारा रबी फसल होगा, यानी कि हमारा बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। इनमें से कौन व्यावसायिक फसल नहीं होगा। तो ऑप्शन ए में है गन्ना, बी में है जूट, सी में रहेगा तंबाकू और डी में रहेगा गेहूं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा तंबाकू जो है ना, यह व्यावसायिक क्या है, फसल नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा बोलता है रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है। रबी फसल जो है ना वो किन महीनों में जो है ना बोई जाती है। तो ऑप्शन ए में है अप्रैल से मार्च से अप्रैल के बीच, बी में है जून से जुलाई के बीच, सी में है अक्टूबर से नवंबर के बीच और डी में रहेगा जनवरी से फरवरी के बीच। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे जो होगा वो होगा अक्टूबर से नवंबर के बीच जो है ना रबी फसल बोई जाती है, यानी हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ना 3 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी करके नोट कर लीजिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से आता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है। खरीफ फसल क्या होगा। तो ऑप्शन ए में गेहूं, बी में है सरसों, सी में है चावल, डी में देगा है मटर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा चावल। चावल जो है ना ये हमारा खरीफ फसल कहलाता है, यानी सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए, आपका अगली क्वेश्चन कहता है दाल किस पौष्टिक का स्रोत है। पौष्टिक अंश का स्रोत होता है दाल। ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका ए में देगा कार्बोहाइड्रेट, बी में देगा प्रोटीन, सी में देगा विटामिन और डी में देगा वसा। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा जो 5 नंबर का होगा ये होगा प्रोटीन जो है ना दाल के लिए, दाल में आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटीन जो है ना दाल में ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो आप लोग दाल जो है ना ज़्यादा खाया करो, चावल के साथ नहीं रोटी के साथ दाल खाया करो। ठीक है, प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा, यानी यहाँ पे हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन आपका देखिए 6 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है ना वन का सबसे अधिक विस्तार है। वन जो है ना, वन यानी कि जंगल सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन ए में है आपका केरल, बी में है कर्नाटक, सी में है मध्य प्रदेश और डी में है उत्तर प्रदेश। तो देखिए राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो होगा ना कर्नाटक होगा जी। क्या होगा जी, 6 नंबर का यहाँ पे है ना, तो 6 नंबर का कर्नाटक है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है, यानी कि हमारा यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन हमारा 60 नंबर बोलता है चाय किस प्रकार की फसल की कृषि का फसल, यानी चाय किस प्रकार की कृषि का जो है ना फसल में आता है। तो ऑप्शन ए में है रोपण में, बी में है निर्वाहन में, सी में है दूध में और चलिए अगली क्वेश्चन अगली ऑप्शन देखते हैं। अगली ऑप्शन में है रबी में। तो देखिए यहाँ पे 60 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर जो है ना वो होना चाहिए क्या, तो रोपण फसल जो है ना, चाय जो है ना रोपण फसल होता है, यानी कि हम लोग बी नंबर क्या कर ए नंबर में करेक्ट आंसर मारेंगे। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर बोलता है यहाँ पे अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार हैं। रोबिका और है रोबस्टा, ये किस प्रकार के फसल के प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन ए में है गन्ना, बी में है तंबाकू, सी में है कहुआ और डी में रहेगा गेहूं। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा 8 नंबर का जो होगा वो होगा कहुआ। ठीक है ना, तो हम सी नंबर में बिल्कुल करेक्ट आंसर मार देंगे। तो चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन बोलता है महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि महाराष्ट्र में जो है ना सबसे ज़्यादा कौन सा फसल बोया जाता है। तो ऑप्शन ए में है धान, बी में दिया गया कपास, सी में है कहुआ और डी में दिया गया जूट। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा जो 9 नंबर का होगा ये होगा कपास, क्योंकि कपास की खेती सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में की जाती है। तो यहाँ पे हम बी ऑप्शन को मारेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगली क्वेश्चन को। अगली क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से शीतकालीन फसल कौन है। शीतकालीन का अर्थ क्या होता है कि सर्दी के समय में जब ठंड पड़ता है तो उस समय में कौन सा फसल जो ना बोया जाता है। तो ऑप्शन ए में है चावल, बी है प्याज, सी है गेहूं और डी में क्या है मडुआ। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हमारा जो होगा ना ये होगा गेहूं, क्योंकि गेहूं जो है ना अब हम लोग ठंडी में प्रवेश करें, अभी जो है ना अभी धान बोया गया है और मकई बोया गया है, लेकिन अब हम लोग कुछ 1-2 महीना बाद क्या करेंगे, 1-2 महीना बाद जो है ठंडी में प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो गेहूँ की खेती जो है ना शुरू हो जाएगी,
रोपनी और मतलब रोपना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर सी होगा यहाँ पे। तो चलिए अगली क्वेश्चन हमारा बोलता है भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है, यानी कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जूट की खेती की जाती है। तो ऑप्शन ए में पश्चिम बंगाल, बी में बिहार, सी में उड़ीसा, डी में रहेगा छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा 11 का जो वो होगा पश्चिम बंगाल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो इसको नोट करके आप लोग रखिएगा पश्चिम बंगाल। तो देखिए अगली क्वेश्चन यहाँ पे हमें 12 नंबर बोलता है उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है। रागी जो ना, रागी एक प्रकार का फसल होता है जी, तो इसे हम लोग उत्तर प्रदेश और बिहार में रोपा जाता है। तो किस नाम से हम लोग इसे जानते हैं। तो ऑप्शन ए में महुआ, बी में है गहुआ, सी है ठीक है, सी में देगा मधुआ और डी में दिया गया कछुआ। तो देखिए काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग है ना ये सवाल, मतलब कोई प्रश्न जो है ना एक आंसर जो ऑप्शन है मतलब थोड़ा थोड़ा चेंज है लेकिन एकदम मिला हुआ है। तो मज़ेदार प्रश्न है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न निश्चित रूप से आता है। तो इसे आप लोगों को याद करके रखना है मधुआ, ठीक है, मधुआ, यानी कि यहाँ पे हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए। क्वेश्चन कहता है कपास की खेती के लिए कितना दिन पारा रहित होना चाहिए। मतलब पारा रहित का मतलब है कि कपास की खेती किया जाता है तो वहाँ पर बहुत सारे जानवर आके बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कितने रात के लिए यानी कितने दिन के लिए हमें खेतों में एकदम ध्यानपूर्वक देखना होगा, फसल को बचाना होगा, पहरा देना होगा, इसका अर्थ होता है। तो ऑप्शन ए में है हमारा 210, बी में 102, सी में देगा 350 और डी में देगा 143। तो देखिए राइट आंसर यहाँ पे जो आपका होगा ये होगा 210 दिनों के लिए, ठीक है जी, 210 दिनों यानी हमारा एक करेक्ट आंसर होगा। आप देखिए अगली प्रश्न बोलता है जी आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है। अग्रणी का मतलब क्या है, तो कि मतलब सबसे ज़्यादा रोपा जाता है आंध्र प्रदेश में किस प्रकार का फसल, ठीक है। तो चलिए आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है तिल, बी में है तंबाकू, सी में है सरसों, डी में रहेगा नारियल। तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर याद रखेगा तंबाकू जो ना सबसे ज्यादा बोया जाता है, ठीक है, तो बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगली प्रश्न हमें बोलता है जी पौधों के अंकुलन के लिए कम से कम कितना तापमान होना चाहिए, यानी कि पौधों को जब हम लोग रोपते हैं जी तो उसके अंकुलन यानी जब तक वो मतलब सही ढंग से मिट्टी में रग ना जाइए, वो अपने अनुसार खड़ा ना हो जाए, तो कितना डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में है 3 डिग्री, बी में 15 डिग्री, सी में 18 डिग्री और डी में देगा 6 डिग्री। तो देखिए नोट कर लीजिएगा ये इसका राइट आंसर होगा 6 डिग्री के ताप पर रहना चाहिए कम से कम, ठीक है। तो डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों से एक ही गुजारिश करेंगे, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके आप लोग हमारे चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड में, क्योंकि यहाँ पर जो है ना आपको फ्री में क्लास करवाया जाता है डेली, और आपको नोट्स भी जो है ना संडे को अब जो है ना डेली नोट्स नहीं मिलता है हमारे चैनल पे, आप संडे को आप लोगों को नोट्स मिलता है सीधे, जितना भी नोट्स मतलब एक सप्ताह में पढ़ाई होगा उसका पूरे चैप्टर का नोट्स आपको मिल जाएगा संडे को पेड ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में जी, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ले सकते हो। तो इतना हम लोग करते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को क्या करो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर अपने दोस्तों में, बताओ उनको कि यहाँ पे पढ़ाई होता है और वो भी जुड़े हमारे साथ। और 10th के एग्जाम में यानी 2023 के एग्जाम में जो है ना आप लोग 90+ नंबर लाओ, ये हमारी टारगेट है। कोर्स से हम लोग सोच रहे हैं कि आप लोग लाओ, तो आप लोग जुड़ा करो क्लास में और पढ़ाई मन से क्या करो, ठीक है। बस इतना काम करना है और मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार से डेली वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए क्वेश्चन हमारा बोलता है जी, क्वेश्चन बोलता है तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में जो है ना कितना स्थान है। तेल उत्पादन तिलहन, ठीक है, तिलहन होता है जी, तिलहन होता है। तिलहन उत्पादन के लिए भारत जो है ना विश्व में कितना स्थान पे आता है। तो ऑप्शन ए में पहला, बी में दूसरा, सी में 5वां और डी में देगा 8वां। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा होगा पहला जी, पहला स्थान पे आता है जी। तो ये नंबर आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए अगली प्रश्न हमसे बोलता है जी मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। मूंगफली सबसे ज़्यादा किस राज्य में मतलब कि मूंगफली की खेती होती है। तो ऑप्शन ए में बिहार, बी में छत्तीसगढ़, सी में देगा राजस्थान, डी में देगा गुजरात। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा होगा गुजरात में जो है ना सबसे ज़्यादा तिलहन की खेती की जाती है, यानी हम लोग डी नंबर में मारेंगे, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन कहता है जी इनमें कौन शिल्प की किस्म नहीं है। शिल्प की किस्म जो है इनमें से नहीं हो सकती है। ऑप्शन ए में मलबी, बी में है मूंगा, सी में है कैंसर और डी में ईडी। तो देखिए ये शिल्प की किस्म जो है ना ये फसल का नाम है जी, ठीक है। तो कौन नहीं हो सकता है, तो नोट कर लीजिएगा 18 नंबर का, ये हमारा होगा कैंसर जी, कैंसर, ठीक है। तो सी नंबर आप लोगों को नोट करना है। तो देखिए अगली प्रश्न हमसे बोलता है रबर की खेती भारत में किस राज्य में जो है ना की जाती है। रबर की खेती काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है जी, इसको नोट करके आप लोग रखिएगा। रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। तो ऑप्शन ए में है केरल, बी में है गुजरात, सी में छत्तीसगढ़, डी में रहेगा आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर आप लोगों को याद रखना, केरल में जो है ना रबर की खेती की जाती है। तो चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगली क्वेश्चन हमसे बोलता है जी पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जो ना जाना जाता है। यानी कि भारत में जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें जो स्थानांतरित यानी जो
व्यक्ति खेतों में ही घर बना के रहते हैं वो सभी किस प्रकार की खेती करते हैं और वो किस नाम से जाना जाता है? तो चलिए ऑप्शन यहाँ पे हमको दिया गया है दरिया की खेती, बी में झूम की खेती, सी में दिया गया है दीपा की खेती और डी में दिया गया है खील की खेती। तो देखिए आप लोगों को 20 नंबर प्रश्न का आंसर याद रखना है जी, ये होगा झूम की खेती की जाती है, यानी कि हम लोग बी नंबर क्या करेंगे नोट कर लेंगे। तो चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन हमसे पूछता है जी भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है जी, यानी कि भारत में शुद्ध बोई गई हेक्टेयर की भूमि जो है ना कितना आता है? ऑप्शन ए में 5 करोड़, बी में 14 करोड़, सी में है 14 करोड़ और डी में दिया गया 25 करोड़ जी। तो देखिए राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो होता है ना 14 करोड़ होगा जी, 14 करोड़, यानी कि आप लोगों को सी जो है ना याद रखना है। तो चलिए हम लोग अगली प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमसे बोलता है 22 नंबर, ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? ज्वार की खेती सबसे अधिक किस राज्य में की जाती है भारत के किस राज्य में? ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में रहेगा उड़ीसा, बी में है गुजरात, सी में है राजस्थान और डी में रहेगा महाराष्ट्र। तो राइट आंसर आप लोगों को याद करके रखना है यहाँ पे, ये हमारा होगा जी क्या होगा जी महाराष्ट्र, ठीक है जी। तो डी नंबर आप लोगों को नोट करके रखना है। तो चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में आप लोगों से कहूँगा ध्यानपूर्वक सुनिए, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में चीटिंग वुटिंग मत कीजिए, आप लोग जितना हो सके क्वेश्चन को माइंड को फोकस करके मोबाइल पे ध्यान दो और मेरी बात को सुनने का प्रयास करो, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन यहीं पे याद होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना सुनने से ज़्यादा याद होता है। तो ट्राई करो आप लोग मेरी बात को ध्यान से अपने माइंड में बैठाने का, ठीक है। तो चलिए आपका क्वेश्चन कहता है हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव जो ना किस फसल पर पड़ा है? तो ऑप्शन ए में धान, बी में तेलन, सी में रहेगा गेहूं और डी में रहेगा ज्वार। तो राइट आंसर आप लोगों को याद रखना है जी, ये हमारा गेहूं की खेती होगा, ठीक है। तो यानी सी नंबर हम लोग याद रखेंगे। अब देखिए अगली प्रश्न हमसे यहाँ पे बोलता है दाल किसका मुख्य स्रोत है जी? दाल किसका मुख्य स्रोत होता है? तो हमने बताया ना प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है, तो यहाँ पे हम लोग बी नंबर क्या करेंगे नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगली क्वेश्चन हमसे बोलता है इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक है? मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा फसल है जो कृषि को प्रभावित करता है? फसल नहीं मतलब तापमान, ठीक है। तो ऑप्शन ए में नमी, बी में है तापमान, सी में जनसंख्या और डी में रहेगा मृदा। तो राइट आंसर आप लोगों को नोट करके रखना है। यहाँ पे हमारा जनसंख्या जो ना ये कृषि को प्रभावित कर रहा है, यानी कि जनसंख्या के कारण खेती कम की जाती है, यानी कि खेती लायक जो जमीन है उस पर भी घर बनता जा रहा है। तो आप लोगों को सी नंबर नोट करके रखना है। तो चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमसे बोलता है अनानास उत्पादन में अग्रणी कौन है? मतलब अनानास की खेती जो होता है ना, अनानास न होगा जी, अनानास है जी, सॉरी गलती हो गया। अनानास की खेती आप लोग खाए होंगे, अनानास है, ठीक है। अनानास की खेती किस राज्य में सबसे ज़्यादा की जाती है जी? ऑप्शन ए में मेघालय, बी में त्रिपुरा और डी में सी में रहेगा कर्नाटक। तो देखिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो है ना मेघालय में सबसे ज़्यादा जो ना अनानास की खेती की जाती है, ठीक है ना। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अब अगली क्वेश्चन हमसे बोलता है 27 नंबर, बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे आता है? ऑप्शन ए में बिहार, बी में गुजरात, सी में उड़ीसा, डी में रहेगा छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर आप लोगों को नोट करके रखना है, गुजरात में जो है ना सबसे ज़्यादा बाजरा की खेती की जाती है। आई मीन हम लोग बी नंबर नोट करके रखेंगे, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है इनमें कौन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है? मतलब कि ऐसा कौन सा कृषि है जिस पर हम लोग निर्भर नहीं रह सकते हैं, उसके अलावा हमें और भी काम करना होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में है धान, बी में है गेहूँ, सी में है गन्ना, डी में रहेगा बाजरा, ज्वार बाजरा। तो राइट आंसर आप लोगों को नोट करके रखना है गन्ना की खेती, ठीक है। गन्ना की खेती पे हम लोग निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि गन्ना की खेती कभी सही ढंग से होता है कभी नहीं होता है, यानी कि साल में एक ही बार गन्ना की खेती जो ना की जाती है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है एक और बात कि कौन सी फसल में सबसे ज़्यादा सिंचाई की जरूरत पड़ती है, तो गन्ना की खेती में पड़ती है। ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार आता है, तो ये भी आपको नोट करके रखना है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? यानी कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पर सबसे ज़्यादा नारियल की खेती जो है ना की जाती है? तो ऑप्शन ए में केरल, बी में कर्नाटक, सी में उड़ीसा और डी में रहेगा असम। तो राइट आंसर आप लोग नोट करके रखिएगा, केरल में सबसे ज़्यादा जो है ना नारियल की खेती की जाती है। आई मीन हमारा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन हमसे पूछता है जी, क्वेश्चन पूछा है जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? यानी कि जूट का उत्पादन जो है ना, जूट के उत्पादन के लिए कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा आगे है? ऑप्शन ए में बिहार, बी में असम, सी में उड़ीसा, डी में रहेगा पश्चिम बंगाल। तो नोट करके रखिएगा पश्चिम बंगाल ही सबसे आगे है जूट की खेती के लिए, ठीक है जी। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कहता है गेहूं उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? गेहूं उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे आता है? तो ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश, बी में उत्तर प्रदेश, सी में रहेगा बिहार और डी में रहेगा है महाराष्ट्र। तो राइट आंसर हमारा होगा जी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं की खेती जो ना की जाती है। तो आप लोगों को बी ऑप्शन याद रखना है। तो चलिए अगली प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न बोलता है झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? झारखंड में जो स्थानांतरित यानी जहाँ लोग रहते
हैं, जो मनुष्य बास करते हैं जहाँ पे, उसी के बगल में जो खेती करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में है पालमू, बी में है पांडु पोंडू और सी में रहेगा कुरुआ और डी में रहेगा कुमारी। तो राइट आंसर नोट करके रखिएगा जी। ये हमारा करेक्ट आंसर 32 नंबर का जो होगा ये होगा जी कुरुआ, कुरुआ, ठीक है ना जी, कुरुआ, यानी कि हम लोग सी नंबर क्या करेंगे? नोट करके रखेंगे। तो चलिए अगली क्वेश्चन हमसे पूछता है जी, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। क्वेश्चन पूछता है पंजाब में कृषित भूमि कितना % है? देखिए मैंने काफी बार पढ़ाया हुआ है, पंजाब में कृषित भूमि जो है यानी कृषि लायक भूमि कितना होता है। तो देखिए ऑप्शन ए में हमें दिया गया 33%, और भी ऑप्शन हम 100 दिलवाते हैं। ऑप्शन ए में बी में है 44%, मतलब 84%, सी में है 48% और डी में दिया गया 14%। तो राइट आंसर आप लोगों को याद रखना है 84% जो ना पंजाब में खेती लायक भूमि होती है, और 16% जो बचता है उन्हीं पर कारखाने और घर बने हुए हैं। तो आप लोगों को बी नंबर करेक्ट आंसर याद करके रखना है। तो चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन हमसे पूछता है दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में जो ना गन्ना की खेती की जाती है, ठीक है ना? तो देखिए आपका ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, बी में कर्नाटक, सी में केरल और डी में रहेगा तमिलनाडु। तो ऑप्शन आप लोगों को नोट करके रखना है जी, ये महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा गन्ना की खेती जो ना की जाती है। तो चलिए अगली क्वेश्चन हमसे पूछता है गन्ना अनुसंधानशाला किस शहर में है? गन्ना अनुसंधानशाला का अर्थ क्या होता है? तो ये भी समझ लीजिए, मतलब कि गन्ना की खेती जो ना किसान करके, जैसे मान लीजिए गेहूं की खेती हुआ, गेहूं सभी किसान काट के क्या करते हैं बिहार में, जो पटना जाते हैं, भागलपुर जाते हैं, जो वहाँ पे फैक्ट्री उसमें डालते हैं। वैसे ही क्या है ये गन्ना का भी एक अनुसंधान शाला बना हुआ है, और किस राज्य में बना हुआ है? जहाँ सभी किसान के गन्ने को काट के जो ना फैक्ट्री में जाकर अपने अनुसार बेच देते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में है सलेमपुर, बी में है हासन और सी में दिया गया है कोयम्बटूर और डी में दिया कन्याकुमारी। तो राइट आंसर आप लोगों को याद रखना है कोयम्बटूर जो है ना, इसमें गन्ना की जो फसल होती है वहाँ पे जाकर बेचते हैं किसान, ठीक है? तो आप लोगों को ये याद रखना है। तो चलिए अगली क्वेश्चन हमसे पूछता है निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल क्या नहीं होगा? तो ऑप्शन ए में धान, बी में है गेहूं, सी में है मूंगफली और डी में रहेगा कपास। तो राइट आंसर आप लोगों को याद करके रखना है जी, ये हमारा गेहूं होगा, ठीक है जी, गेहूं। आप चलिए हम लोग अगली प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमसे पूछता है निम्नलिखित में कौन रबी फसल की फसल नहीं है, यानी इनमें से कौन रबी फसल नहीं होगा जी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में है गेहूं, बी में है चना, सी में है मकई और डी में रहेगा सरसों। तो हमें ये बताना है कि गेहूं रबी फसल कौन नहीं है जी। तो गेहूं मतलब रबी फसल कौन नहीं है? तो आप लोगों को याद रखना मकई जो है ना ये रबी फसल में नहीं आता है। टोटली गेहूँ, चना, सरसों जो है ना ये सभी हमारा जो है ना किस में आता है? तो ये सभी हमारा रबी फसल में आता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए हम लोग अगली प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमसे पूछता है उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक है? हमने पश्चिम राज्य का देखा था, पश्चिम भारत का जो है वो कौन सा था? महाराष्ट्र था। तो यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है उत्तर भारत का। तो उत्तर भारत में देखिए ऑप्शन ए में पंजाब, बी में मतलब ऑप्शन ए में देगा उत्तर प्रदेश, बी में पंजाब, सी में है पश्चिम बंगाल और डी में देगा हरियाणा। तो ऑप्शन आप लोगों को नोट करके रखना है उत्तर प्रदेश होगा जी। क्या होगा? उत्तर प्रदेश यहाँ पे हमारा। आप चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है असम में चाय कितने बागान, असम में चाय के कितने बागान हैं? ठीक है, असम में चाय का बागान का मतलब है कि अभी तक में असम में कितने जगह जो है ना चाय का बहुत बड़ा बड़ा फैक्ट्री बन गया है, वहीं पे खेती चाय का की जाती है, यानी कि चाय पत्ती का। तो देखिए आप लोगों का ऑप्शन ए में है 300, बी में है 350 और सी में रहेगा 750 और डी में रहेगा 700। तो टोटली हमारा ये 750 होगा जी, यानी आप लोगों को सी नंबर याद करके रखना है। तो अब देखिए अगली प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होता है? कपास की उत्पादन होता है उसमें एक गांठ होता है, हमें भी ये नहीं पता है कि एक गांठ क्या होता है, बट एक गांठ में कितना किलोग्राम होता है ये हमें बताना है जी। ठीक है, गांठ का मतलब होता होगा एक मुट्ठी होता होगा, ठीक है, इस प्रकार से एक मुट्ठी होता होगा जिसे एक व्यक्ति पकड़ सकता होगा एक हाथ से। तो उसमें कितना किलोग्राम जो है ना आता होगा ये कपास, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है 170 ग्राम, 170 ग्राम, बी में है 135 ग्राम, सी में है 40 ग्राम और डी में रहेगा 149 ग्राम। तो राइट आंसर आप लोगों को नोट करके रखना है जी 170 ग्राम, ठीक है ना जी, 170 ग्राम। आप देखिए अगली प्रश्न हमसे पूछ रहा है दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? देखिए हमने दो राज्य को दो दिशाओं का जान लिया। अब हमसे एक और दिशा पूछा जाए दक्षिण भारत, तो ऑप्शन ए में है कर्नाटक, बी में महाराष्ट्र, सी में तमिलनाडु और डी में रहेगा आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर आप लोगों को नोट करके रखना है जी, ये महाराष्ट्र ही हमारा होगा, क्योंकि दक्षिण भारत में महाराष्ट्र, उत्तर भारत में हमारा होगा क्या होगा उत्तर भारत में, तो ये होगा उत्तर प्रदेश।
ठीक है। तो आप लोगों को ये ऐड करके रखना है। और अगली प्रश्न हमसे पूछता है इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है। धान की फसल क्या नहीं होगा? ऑप्शन ए में है अमन, बी में है सुमन, सी में है आंश और डी में है बोरो। तो देखिए राइट आंसर आप लोगों को याद करके रखना। आंश जो है ना ये हमारा जो है ना एक प्रकार का धान की फसल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगली प्रश्न हमसे पूछता है बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होता है। तो ऑप्शन ए में है हमें पूर्णिया, बी में है बक्सर, सी में समस्तीपुर और डी में रहेगा बाढ़। ठीक है, बाढ़ भी जिला है जी। तो बाढ़ से कौन कौन बचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना, बाढ़ से कौन कौन बचे हमारे चैनल से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा था बिहार का कौन सा राज्य जो है ना तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन आपका जो दिया गया है ना इसमें से समस्तीपुर जी, समस्तीपुर में सबसे ज्यादा तंबाकू की खेती की जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को सी नंबर याद रखना है। अब देखिए हमसे अगली प्रश्न पूछता है गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशाला कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय, वहाँ पे हमसे केंद्रीय नहीं सिर्फ अनुसंधानशाला पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे केंद्रीय अनुसंधानशाला पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को नोट करके रखना है ये हमारा पड़ता है कहाँ, तो ये लखनऊ में पड़ता है। लखनऊ कहाँ है जी? यूपी में पड़ता है लखनऊ। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद करके रखना है। अब देखिए अगली प्रश्न हमसे पूछता है चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम स्थान पे आता है। तो हमने अभी ही देखा था, मतलब हमें गेहूं देखा था, गेहूं आता है जी उत्तर प्रदेश, लेकिन चावल के लिए कौन सा राज्य जो है ना प्रथम स्थान पे आता है उत्पादन के लिए, उत्पादन की दृष्टि से। तो आपको याद करके रखना पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल की खेती की जाती है। आई में हमारा डी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगली प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल के लिए खेती के लिए उपयुक्त है। यानी कि ग्रीष्मकालीन का मतलब कि ठंड के समय में जब शीत गिरता है, तो शीतलहर जब होता है तो उस टाइम में जो बारिश पड़ता है वह किस फसल के लिए जो ना उपयुक्त होता है। तो आपको पहले ये याद रखना है कि ग्रीष्मकालीन में कौन सा फसल बोया जाता है। तो गेहूं बोया जाता है, तो गेहूं कोई ना फायदा होगा जी। तो गेहूं हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को याद रखना है गेहूं। तो चलिए गेहूं ऑप्शन में शायद दे दिया हो, देखिए गेहूं दिया है 46 नंबर प्रश्न है। तो गेहूं नहीं होगा जी, धान होगा। क्या होगा जी? धान। हमें ऑप्शन यहाँ पे शायद गलत दे दिया है, लेकिन ग्रीष्मकालीन में जो है ना धान का खेती नहीं होता है जी, ये होता है जी किसका? तो गेहूं का होता है। तो हमारा गेहूं ही होना चाहिए, बट यहाँ पे ऑप्शन में हमें मतलब थोड़ा डाउट है। आप लोग 46 नंबर प्रश्न का बताना, बट हमें यहाँ लगता है ये जो है ना गेहूं होना चाहिए। तो आप लोग बताना धान होगा या गेहूं। ये होमवर्क आप लोगों का रह गया, 46 नंबर आप लोगों को ये बता के जाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगली प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमसे पूछता है जी पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख जो है ना उत्पादन है। मतलब पंजाब में किस प्रकार का खेती सबसे ज्यादा की जाता है। ऑप्शन ए में बाजरा, बी में धान, सी में चाय और डी में रहेगा गेहूं। तो राइट आंसर आप लोगों को नोट करके रखना है जी, गेहूं सबसे ज्यादा जो है ना पंजाब में किया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद करके रखना है। तो चलिए अगली प्रश्न हमसे पूछता है जी इनमें कौन सा राज्य चाय का एक प्रमुख उत्पादक राज्य, यानी चाय का खेती सबसे ज्यादा किस राज्य में जो है ना की जाती है। तो आप लोगों को याद कर रखना असम में सबसे ज्यादा चाय की खेती की जाती है। आप लोगों ने एड्स आता है कभी कभी यूट्यूब, यदि आप लोग टीवी देखते हो तो उस पर आप लोग जब एड्स यानी प्रचार आता है तो उसमें आप लोगों ने चाय के बारे में आप लोगों ने देखा होगा एड्स। तो उसमें देखते होंगे कि असम की जो महिलाएं और पुरुष होते हैं वो सभी चाइनीज के जैसा दिखता है। तो वही जो प्रचार करता है ना वो असम का सीन रहता है। तो आप लोगों को याद रखना है असम। ठीक है, तो चलिए अगली प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगली प्रश्न हमसे पूछता है भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है। यानी कि भारत में से 100% व्यक्ति हैं, 100% आबादी है भारत में। तो 100% आबादी में से कितना परसेंट आबादी जो है ना कृषि में जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है 1/3 यानी कि 2.5 मतलब 3 कोना, और बी में 2/3 यानी कि 2.5 कोना, और सी में रहेगा हमें 1/4 यानी कि आधा कोना, और डी में रहेगा 1/5 यानी कि 3.25 कोना। तो देखिए आपको याद रखना है यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न का ये हमारा होगा 2/3 कोना, यानी कि 2/3 का कोना का मतलब क्या होगा कि 50% जो व्यक्ति है ना भारत में कृषि में ही जुड़े हैं, और 50% अपना जो है ना अपना कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, और भी अनेकों प्रकार की कार्य करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे बी नंबर हमेशा याद करके रखना है। तो चलिए अगली प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न हमसे पूछता है जी 50 नंबर सहस गहनता को प्रभावित करने वाला कारक कौन है। सहस गहनता को कौन सा जो है ना प्रभावित करता है कारक। ऑप्शन ए में सिंचाई, बी में है नियंत्रीकरण, सी में है जनसंख्या, और डी में रहेगा कीटनाशक। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपको याद करके रखना है जी, ये जनसंख्या जो ना सहस गहनता को प्रभावित करता है, यानी कि फसल को सबसे ज़्यादा जो है ना इंसानों से ही क्या होता है जी मतलब खतरा होता है। तो आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। और प्रश्न नंबर आप बोलता है यहाँ पे वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है। वर्षा ऋतु को फसल को हम लोग क्या करते हैं। तो ऑप्शन ए में है वर्षा के समय जो फसल बोया जाता है उस फसल किस प्रकार का फसल होता है। रबी होता है, खरीफ होता है, जायद होता है, या फिर अगहनी होता है। तो आपको याद करके रखना है जी, ये हमारा होगा जी खरीफ फसल। ठीक है, यानी बी नंबर हम लोग नोट कर लेंगे।
अब हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, यानी मूंगफली सबसे ज़्यादा किस राज्य में जो ना बोया जाता है यानी खेती होता है। तो ऑप्शन ए में बिहार, बी में महाराष्ट्र और सी में गुजरात। तो आप लोगों को गुजरात ही याद करके रखना है, गुजरात में मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो चलिए अगली प्रश्न को हम लोग देखेंगे। प्रश्न हमसे पूछता है जी धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है, यानी कि धान की खेती सबसे ज़्यादा जो ना किस राज्य में है जहाँ पर धान की खेती की जाती है। ऑप्शन ए में पंजाब, बी में पश्चिम बंगाल, सी में बिहार और डी में केरल। तो देखिए आप लोगों को हमेशा याद करके रखना पश्चिम बंगाल में चावल की खेती होती है और चावल की खेती के हम लोग क्या कहते हैं, तो चावल को मतलब धान को ही हम लोग चावल भी कहते हैं। तो चावल पूछे या धान पूछे तो आप लोगों को पश्चिम बंगाल हमेशा याद करके रखना है। तो चलिए अगली प्रश्न हमसे पूछता है 54 नंबर प्रश्न पूछता है धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है, मतलब कि धान का जो उत्पादन है सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है। तो ऑप्शन ए में पंजाब, बी में है बिहार, सी में है उत्तर प्रदेश और डी में रहेगा पश्चिम बंगाल। तो देखिए आप लोगों को याद करके हमेशा यही रखना है, ये पंजाब होता है जी। पंजाब में सबसे ज़्यादा जो ना धान की खेती मतलब धान उपज तो सबसे ज़्यादा ये पश्चिम बंगाल में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ना हेक्टेयर में, यानी कि हेक्टेयर का मतलब होता है कि बड़े बड़े जैसे 1 बीघा 2 बीघा हो गया, इसी प्रकार से बहुत बड़ा बड़ा हेक्टेयर लगता है, उसमें धान की खेती की जाती है। तो ये हमारी पंजाब आती है उस स्थान पे। तो आप लोगों को ए ऑप्शन नंबर जो है ना याद करके रखना है 54 नंबर प्रश्न का। आप चलिए अगली प्रश्न हमसे पूछता है कहुआ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। कहुआ एक प्रकार का फसल होता है और कहुआ का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है। ऑप्शन ए में है असम, बी में कर्नाटक, सी में केरल और डी में तमिलनाडु। तो 55 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोगों को याद रखना है, ये कर्नाटक में होता है जी कहुआ खेती, ठीक है। तो यानी आप लोगों को बी नंबर याद रखना है। आप प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है। दलहन की फसल इनमें से क्या नहीं होगा। ऑप्शन ए में चना, बी में है अरहर और सी में रहेगा बाजरा, डी में रहेगा मसूर, ठीक है ना। तो ऑप्शन आप लोगों को याद रखना है बाजरा जो ना ये हमारा नहीं आता है दलहन की फसल में, लेकिन चना दलहन में आता है, अरहर दलहन में आता है, मसूर भी दलहन में आता है। तो आप लोगों को यहाँ पे सी ऑप्शन याद रखना है, ये हमारी बाजरा जो ना दलहन की फसल में नहीं आएगी। तो चलिए अगली प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है 57 नंबर 57 प्रश्न है रेशम कीड़ा पालन किया जाता है। रेशम कीड़ा जो ना पालन किया जाता क्या कहलाता है, मतलब कि रेशम की कीड़ा जो पाला जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में सेल्फिकचर, बी में है रेशमकचर और सी में दिया गया है पीसी कक्चर और डी में दिया गया है टीसी कक्चर। तो राइट आंसर आप लोगों को याद रखना है, इसे हम लोग क्या कहते हैं जी रेशम कीड़ा के पालन को हम लोग कहते हैं जी क्या। तो याद रखना है आप लोगों को हमेशा इसे हम लोग कहते हैं सेलिकचर, यानी कि आप लोगों को ए ऑप्शन नंबर जो है ना याद करके हमेशा माइंड में रखना है। तो चलिए अगली प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है 58 नंबर प्रश्न कहता है भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है। क्यूबा एक प्रकार का फसल होता है और इसे हम लोग किस क्षेत्र में कहते हैं, यानी किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो ऑप्शन में गोरखपुर से मथुरा में, बी में है भटनी से देवरिया में, सी में गोरखपुर से देवगढ़ में और डी में है गोरखपुर से देवरिया में। तो देखिए ये प्रश्न काफ़ी भी आया होता है, इसे आप लोगों को नोट करके रखना ही होगा क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से आता है और आएगा भी। तो आपको याद करके रखना है हमेशा, ये होता है गोरखपुर से देवरिया के बीच में जो ना गेहुआ का फसल किया जाता है भारत में, ठीक है। आप लोगों को याद करके रखना है। आप देखिए अगली प्रश्न हमसे पूछता है निम्नलिखित में किस स्थान की चाय को हम लोग क्या कहते हैं, और भी क्वेश्चन है सर्वोत्तम चाय माना जाए, यानी कि ऐसा कौन सा स्थान है जो क्वेश्चन प्रश्न फिर से सुनिएगा। प्रश्न कहता है ऐसा कौन सा स्थान है जो सबसे अधिक क्या होता है सर्वोत्तम चाय माना जाता है। किस राज्य में जो चाय पत्ती की खेती की जाती है और उस स्थान में कौन सा स्थान है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ना चाय पत्ती की खेती होती है बट वो सबसे अधिक उपयोग होता है, यानी सबसे अच्छा होता है, सर्वोत्तम माना जाता है। तो ऑप्शन ए में है जलपाईगुड़ी, बी में है दार्जिलिंग और सी में है तवांग और डी में रहेगा माउंट आबू। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को याद करके रखना। प्रश्न नंबर कितना है हमारा, तो प्रश्न नंबर हमारा ये है 59। तो 59 में आपको याद रखना है दार्जिलिंग, ठीक है जी दार्जिलिंग, यानी हम लोग बी नंबर ऑप्शन जो है ना नोट करके रखेंगे। आप चलिए अगली प्रश्न हमसे पूछता है 60 नंबर प्रश्न कहता है भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। तो ऑप्शन ए में कृषि, बी में उद्योग, सी में खनिज उत्पादन, डी में दिया है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो देखिए आप लोगों को याद रखना कृषि जो है ना भारत की जो है ना मुख्य आधार है, यानी कि भारत कृषि से ही सबसे ज़्यादा भारत में केंद्र सरकार को जो है ना इनकम आता है। तो आप लोगों को ए ऑप्शन जो है ना याद करके रखना है। तो चलिए अगली प्रश्न को हम लोग देखेंगे। प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है 61 नंबर प्रश्न कहता है देश में चाय का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है। मतलब कि हमारे इंडिया में जो है ना चाय की खेती की जाती है बट प्रति हेक्टेयर जो है ना उत्पादन कितना है टोटली भारत में। तो ऑप्शन ए में देगा है 1500 किलोग्राम, बी में है 1990 किलोग्राम और सी में है 3500 ग्राम और डी में रहेगा 500 ग्राम। तो 500 किलोग्राम, सॉरी किलोग्राम था, आप लोगों को गुस्सा मत ना, किलोग्राम था, ठीक है केजी में। तो
यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 61 नंबर का, नोट कर लीजिएगा। ये हमारा होता है 1990 किलोग्राम, यानी कि आप लोगों को बी ऑप्शन याद करके हमेशा रखना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है जी, गेहूं का प्रति हेक्टर उत्पादन देश में कितना है? हमारे देश में गेहूं का जो ना प्रति व्यक्ति हेक्टेयर कितना है जी, प्रति हेक्टर उत्पादन कितना है? ऑप्शन ए में है 2100 किलोग्राम, बी में है 2755 किलोग्राम, सी में है 2750 किलोग्राम और डी में है 2995 किलोग्राम। तो 62 नंबर का याद करके रखना है जी, 2750 किलोग्राम, यानी कि 2750 किलोग्राम जो है ना भारत में, ये हेक्टेयर जो है ना सबसे ज़्यादा होता है हमारे भारत में, किसमें? गेहूं के लिए होता है जी। तो आप लोगों को याद रखना है सी नंबर ऑप्शन। अब देखिए हमसे यहाँ पे प्रश्न एक पूछता है जी, धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त होनी चाहिए? यानी कि धान की खेती के लिए कितना वर्षा होना चाहिए? तो ऑप्शन ए में दिया गया है 100 से 110 सेंटीमीटर के बीच, बी में है 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच, सी में है 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच, डी में दिया गया है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच। तो आप लोगों को याद करके रखना है जी, ये होना चाहिए कम से कम 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच, तभी धान की खेती जो है ना अच्छी होगी, धान की फसल अच्छी उगेगी। यानी कि आप लोगों को ऑप्शन यहाँ पे नोट करके रख लेना है। तो चलिए अगली प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है 64 नंबर, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास उत्पादन के लिए कपास की यदि हम लोग खेती करते हैं तो किस प्रकार की मिट्टी पिक करेंगे? तो ऑप्शन ए में है लाल मिट्टी, बी में है काली मिट्टी, सी में है पीली मिट्टी, डी में है भूरी मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे होगा काली मिट्टी, जो है ना कपास की खेती के लिए काफी जो है ना महत्वपूर्ण होती है, अच्छा होता है। तो आपको यहाँ पे बी ऑप्शन नंबर जो है ना याद करके रखना है। आप देखिए अगली प्रश्न हमसे पूछता है धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? मतलब कि धान का उत्पादन जो ना हर एक साल में कितना होता है हमारे भारत में? तो चलिए ऑप्शन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है 9 करोड़ टन, बी में है 29 करोड़ टन, सी में है 3 करोड़ टन और डी में दिया गया है 13 करोड़ टन। तो आप लोगों को 65 नंबर का याद रखना है, 9 करोड़ टन प्रति वर्ष जो ना हमारे भारत में होता है। किस प्रकार के फसल का खेती? तो आपको याद रखना है धान की खेती। कितना करोड़ होता है? 9 करोड़ प्रति व्यक्ति वर्ष जो ना हमारे खेत से, हमारे भारत से निकलता है हेक्टेयर में, ठीक है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर कितना? तो ऑप्शन नंबर आपको याद रखना है ए, ठीक है जी, ए। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न हमसे पूछता है गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है? आदर्श का मतलब अच्छा, कितना तापमान जो ना सबसे अच्छा माना जाता है गन्ना की खेती, यानी कि गन्ना होता है जी, गन्ना, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन ए में देगा 18 से 21 डिग्री के बीच, बीच में है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच, सी में है 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच और डी में रहेगा 31 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच। तो आपको ऑप्शन नंबर याद करके रखना है जी, ये 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए, तभी गन्ना की खेती हमारी हो पाएगी। यानी बी नंबर आप लोगों को नोट करके रखना है। अब देखिए प्रश्न हमसे एक और पूछा जाता है, देश में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कितनी गांठ होता है? ठीक है, कितनी गांठ होता है देश में कपास की खेती का सर्वाधिक उत्पादन, यानी कि एक वर्ष में, ठीक है। तो ऑप्शन में है 130 लाख, बी में है 246 लाख, सी में है 75 लाख और डी में है 185 लाख। तो नोट करके रखिएगा, इसमें 185 लाख हमारा हेक्टेयर होता है जी, प्रति व्यक्ति वर्ष होता है कपास की खेती का, ठीक है। तो आपको याद करके रखना है। अब देखिए प्रश्न हमसे यहाँ पे एक और पूछता है जी, कॉफ़ी के पौधों की ऊंचाई कितनी होती है? यानी कि कॉफ़ी का पौधा जो ना वो कितना ऊंचाई होता है, कितना मीटर तक रहना चाहिए? ऑप्शन ए में है 2 से 4 सेंटीमीटर, 2 से 4 मीटर के बीच, बी में है 3 से 6 मीटर, सी में है 6 से 8 मीटर के बीच और डी में है 8 से 10 मीटर के बीच। तो याद रखना है कॉफ़ी के पौधों की जो लंबाई होती है ना, टोटली होती है कितनी, जो नोट करके रखिएगा, ये 3 से 6 मीटर के बीच होती है, 3 से 6 मीटर के बीच होती है। आई मीन हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगली प्रश्न हमसे यहाँ से पूछता है जी, प्रश्न पूछता है पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना से? यानी कि जब गेहूं की फसल जो है ना पकने में होगा, यानी कि जब गेहूं की फसल काटने से एक महीना से 15 दिन के पीछे जो है ना कितना तापमान रहना चाहिए? यानी गेहूं जब पकना शुरू हो जाए कितना सेल्सियस डिग्री रहना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है 10 से 15 डिग्री के बीच, बी में 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच, सी में है 15 से 25 सेल्सियस डिग्री के बीच और डी मिलेगा 21 से 26 डिग्री के बीच। तो आप लोगों को याद करके रखना है जी, ये 21 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच अच्छा माना जाता है गेहूं
गेहूँ जिस समय पकता है जी। तो आप लोगों को यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल याद करके रखना है। अब चलिए हम लोग लास्ट प्रश्न को देखेंगे। लास्ट प्रश्न हमसे पूछता है चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है। यानी चीनी जो होता है ना, चीनी वाला जो चाय होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। चीनी चाय का मतलब क्या होगा जी, चीन से जो चाय आता है जी, चीन में जिस प्रकार का चाय बनता है उस प्रकार की चाय को हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में असामिका, बी में है बोही, सी में है रोबस्टा, डी में रहेगा अरेबिका। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो सही होगा वो ही होगा जी, वो ही, यानी आप लोगों को बी ऑप्शन नंबर नोट करके रखना है। तो आज की वीडियो में हमने टोटली प्रश्न कितना देखा, ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर हमारा था कृषि में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था हमने कवर कर लिया है, ठीक है। तो आप लोगों को कितना क्वेश्चन समझ में आया नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आप लोगों को यदि इसका नोट्स चाहिए तो इसके लिए आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना होगा। तो ज्वाइन नंबर हमारा ये है, व्हाट्सएप नंबर आप लोग देख लो सही ढंग से, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो और ज्वाइन करके आप लोग वहाँ पे नोट्स ले सकते हो फ्री में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करने से पहले आप लोगों से एक ही गुजारिश करेंगे कि भाई आप लोग वीडियो को जाते जाते लाइक करके जाना और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, जिससे आप लोगों को एग्जाम तक इसी प्रकार से तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को इतना करके जाना और कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताना कि आप लोगों को कैसा लगा यह वीडियो और हम अगली क्लास में किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। आप लोग अपनी राय जरूर देके जाएं। यदि हमसे गलती होता है तो गलत कमेंट भी करें, अच्छा अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उस पर भी कमेंट आप लोग अपनी राय जरूर देकर जाया करें, क्योंकि आप जिस प्रकार से राय देते हो ना, आप लोग बताते हो कोई भी गलती होता है जी तो उससे मुझे सीख मिल जाता है, आगे की वीडियो में हम लोग सुधार करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। आशा है कि आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दोगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को जय।